स्टूडेंट्स, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, उसमें कई लड़कों ने बहुत सारे डाउट पूछा है, लगभग सभी एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। तो पहले उस सब क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं। अवश्य लेक्चर में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं लगवाए जा सकते, आप स्वयं लगाए और उसको डाउट सेशन में भेजें, क्योंकि अभी तो बुक या कह सकते हैं क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपके पास है नहीं। इसके कुछ क्वेश्चन उस बेस पर जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपको करवा देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1, a particle located at x equals 0 at time t equals 0 starts moving as a positive x direction with velocity v equals alpha root x. Velocity is given, velocity v equals alpha root x और पार्टिकल स्टार्ट करेंगे t equals 0 टाइम पर x equals 0 से, displacement x. The displacement of particle varies with time as. Displacement निकालना आपको पता है, वेलोसिटी होती है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अल्फा रूट एक्स को लिख सकते हो x पावर हाफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx by x पावर हाफ इक्वल्स अल्फा dt, या इसको ऐसे लिख सकते हो x पावर माइनस हाफ dx इक्वल्स अल्फा dt। इंटीग्रेट कर दो, x पावर माइनस हाफ dx इक्वल्स अल्फा इंटू dt। इसका इंटीग्रल x पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 और dt का इंटीग्रल t, ये हो जाएगा x पावर हाफ बाई हाफ, इसको लिख सकते हैं अल्फा टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रूट एक्स इक्वल्स अल्फा टी बाई 2। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल्स अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आया डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर की। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें, a velocity of particle v equals v naught gt plus 80 स्क्वायर। एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी v इक्वल्स v नॉट प्लस gt प्लस 80 स्क्वायर वेलोसिटी। इट्स पोजीशन इज एट x इक्वल्स 0 एट t इक्वल्स 0। इसकी पोजीशन दी हुई है x इक्वल्स 0 एट t इक्वल्स 0, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से ये स्टार्ट कर रही है इसे मूव करना और t इक्वल्स 0 से टाइम हम ले रहे हैं। दैट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम हमको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, ये निकालना।
फिर सेम वैसे करना है, v को लिखा जा सकता है dx बाई डी टी इक्वल्स वी नॉट जी टी प्लस ए टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो dx इक्वल्स वी नॉट प्लस जी टी प्लस ए टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसे आप इंटीग्रेट कर दो तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस g इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस a t स्क्वायर dt। ये होगा डिस्प्लेसमेंट x, dt का इंटीग्रल t प्लस t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब बाई 3। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां t है वहां a कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा p नॉट इंटू 1 प्लस g बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर g बाई 2 प्लस a बाई 3। एक सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा p नॉट प्लस g बाई 2 प्लस a बाई 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, two particles P and Q start from same point in straight line. Their position are represented xp and xq. P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है इन द फंक्शन ऑफ टाइम 80 प्लस बीटी स्क्वायर, 80 प्लस बीटी स्क्वायर, और पार्टिकल Q का डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन ft माइनस टी स्क्वायर, ft माइनस टी स्क्वायर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट दिया टी टाइम के बाद। एट व्हाट टाइम डू कार हैव सेम वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी p की, ये होगा dx बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ 80 प्लस बीटी स्क्वायर, ए कांस्टेंट t का 1, b कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, तो वेलोसिटी आ गई a प्लस 2bt। इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी के लिए q की, तो ये आएगा dx बाई dt एंड ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ ft माइनस 2t स्क्वायर, या लिख सकते हैं ft का 1 माइनस 2t स्क्वायर का 2t, तो दूसरे की वेलोसिटी आ गई पार्टिकल q की f माइनस 4t। क्वेश्चन नंबर 2, बट क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें, क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी कब सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, bp इक्वल्स dq, तो a प्लस 2bt इक्वल्स f माइनस 4t। इसको ऐसे लिख सकते हो
3 minus plus 4t equals f minus a. T common, 2p plus 4 f minus a. So t equals f minus a by 2b plus 4. ये इस टाइप पर वेलोसिटी सेम होगी। अगर आप आंसर देखें तो कौन सा सही है? f माइनस ए बाई 2 प्लस 2b, 2 प्लस 2b टी स्क्वायर, नॉट 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर है यहां, यहां आएगा 2t, f माइनस 2t, यहां 2t है, 2 कॉमन ले लेंगे, ए आ जाएगा f माइनस a बाई 2 कॉमन p प्लस t कॉमन p प्लस f माइनस a बाई 2 इंटू b प्लस 1। पहला ऑप्शन सही, ऑप्शन इज करेक्ट। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 4। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल्स at plus bit square, velocity of particle a be constant, then distance traveled by it in 1 second and between 1 second and 2 second, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को लिखा जा सकता है ds बाई डी टी, वेलोसिटी को 80 प्लस बीटी स्क्वायर ds 80 प्लस बीटी स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कर दो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds का इंटीग्रेशन, मान लो 0 से स्टार्ट का डिस्प्लेसमेंट और एस डिस्टेंस चल लिया तो इधर इंटीग्रेट होगा 80 प्लस बीटी स्क्वायर dt, और 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच निकालना है तो लिमिट लगा दिया फ्रॉम 1 to t, दैट इज यस। इक्वल्स a t स्क्वायर बाई 2, 0 to 2, 1 to 2 plus b t cube by 3 1 to 2 s minus 0 a 2 square by 2 minus 1 square by 2 plus b 2 cube by 3 upper limit 2 cube by 3 minus 1 cube by 3, ये आ गया a into 2 minus 1 by 2 plus 8 by 3 minus 1 by 3, लिख सकते हैं 3 by 2a प्लस 7b by 3, ये 3 by 2a प्लस 7 by 3b
ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिसका सी ऑप्शन है वो सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, a water fountain on the ground sprinkle water all around it. Speed of water coming from the fountain is v. The total area around the fountain that given that is. एक ऐसे फाउंटेन है, यहां से पानी ऐसे निकल रहा, ऐसा ही गिर रहा, इस तरह से। कारण मैक्सिमम कितना एरिया भी हो सकता है, फाउंटेन कितना एरिया भी हो सकता है। वी इलास्टिक से निकल रहा है। अच्छा, मैक्सिमम एरिया कितना भी हो सकता है, तो इस फाउंटेन का ये मैक्सिमम रेंज चाहिए आर मैक्स। आर मैक्स प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको बताया था, जो मैक्सिमम रेंज होता है आर मैक्स, ये होता है वी स्क्वायर बाई जी। वी स्क्वायर बाई जी। जैसे फाउंटेन है, ऐसे लेकर के मैक्सिमम कितना दूरी पर जाकर गिरेगा, मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो रेंज वी स्क्वायर बाई जी, उतना डिस्टेंस मैक्सिमम मिल सकता है। ऐसे घुमाएगा चारों तरफ, एरिया में घुमा है, तो मैक्सिमम एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब आर मैक्स, और ये है वी स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, तो पाई डी पावर 4 बाई जी स्क्वायर। ये आंसर है। आंसर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द रिलेशन बिटवीन t एंड x इज t इक्वल्स x स्क्वायर प्लस bx. A and b is constant. The acceleration is t इक्वल्स, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। t इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। The relation between t and x is given that a and b as constant. The acceleration will be, acceleration क्या होगा इसका? अगर इसको देखो तो यहां से अगर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दे t के रिस्पेक्ट में, differentiating with respect to time, t का 1 होगा, यहां आएगा 2ax, a कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b कांस्टेंट, b कांस्टेंट, x का 1 दिया जाएगा। 1 इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हो जाएगा ax
2ax plus with respect to time ये होगा d by dt x square plus d by dt bx। ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx by dt प्लस b इंटू dx by dt 2ax dx by dt b प्लस dx by dt b आ जाएगा 2ax प्लस b कॉमन तो 1 by b हो जाएगा 2ax प्लस b। ये अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा d by dt b पावर नहीं v को लिख सकते हो ऐसे v इक्वल्स 1 by 2ax प्लस b। इस तरह से निकालना है एक्सीलरेशन ये हो जाएगा db by dt इधर होगा d by dt 2x प्लस b पावर -1। फिर से थोड़ा सॉल्व कर दे। ये तो हो गया dv by dt एक्सेलरेशन ये होगा 2a कांस्टेंट पहले एक्सपोनेंट का फॉर्मूला -n -1 2ax प्लस b -1 into d by dt of 2ax प्लस b ये हो जाएगा -1 by 2ax प्लस b का स्क्वायर इंटू 2a dx by dt प्लस कांस्टेंट का 0। आप इसे लिख सकते हो 1 by 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू 2a और इंटू dx by dt b। और यहां भी देखो b की जगह पर लिखा है 1 by 2x प्लस 3 आ जाएगा b का स्क्वायर इंटू 2ab या -2ab क्यूब -2ab क्यूब। इसका जो आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन ए इज करेक्ट -2ab क्यूब। ऐसे क्वेश्चन देखें 7 x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी टाइम आर। एक पार्टिकल चल रही है x एक्सिस और y एक्सिस के लंग इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है इन द फंक्शन ऑफ टाइम। x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है
x equals 5t minus 2t square, and in y direction it is given 10t. अच्छा, the acceleration of particle at 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले तो अलोंग एक्स एक्सिस हम निकाले वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी होती है dx by dt, d by dt, x की वैल्यू है 5t minus 2t स्क्वायर, t का डिफरेंशिएशन 1 minus t स्क्वायर का 2t, दैट इज 5 minus 4t। ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये होगा dv by dt, या d by dt ऑफ b की वैल्यू ये आई 5 minus 4t, दैट इज कांस्टेंट का 0, t का 1, माइनस 4 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी हो जाएगी dy upon dt, d by dt ऑफ 10t, 10 कांस्टेंट t का 1, वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। इतने अगर ऐसे कर सकते हो, दैट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ t पर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऐसे भी कर सकते हो, a इक्वल्स dv by dt, और d by dt ऑफ b, b की वैल्यू निकाला है 10, कांस्टेंट है 0, y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0, x एक्सिस के लॉन्ग केवल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अगर दोनों को हम परपेंडिकुलर ऐड कर ले तो ये आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द x एक्सिस। ऑप्शन C is correct. Option C is correct. C option सही है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन था, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी स्मूथ ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन x इक्वल्स x cos ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन x इक्वल्स a cos ओमेगा t। Omega angular velocity A, maximum displacement at amplitude. Which one of the following graph correctly for variation of acceleration with t? Acceleration और टाइम के बीच कैसा ग्राफ होगा जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ? पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होती है dx by dt, एक कांस्टेंट है d by dt cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, ये आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, दैट इज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ये होता है dv by dt, तो v की जगह पे रखोगे माइनस ओमेगा कांस्टेंट d by dt साइन ओमेगा t, तो माइनस ओमेगा t साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t, ओमेगा पहले आएगा cos ओमेगा t, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसके ग्राफ चाहिए। अब ग्राफ आपको अभी तो मालूम होगा नहीं, साइन फंक्शन tan cot का ग्राफ कैसा होता है, वैसे अगर आप देखो तो जीरो टाइम पर, जब टाइम 0 है t इक्वल 0, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a,
एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। टी जीरो रख दो तो cos 0 1, cos 0 1, अब ए आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखो बी और डी तो दोनों गलत, क्योंकि बी और डी में जब टी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो दे रहा है, और आप देखो टी जीरो तो ए जीरो, इसका मतलब बी और डी सही नहीं है। इसका मतलब टी जीरो पर कुछ एक्सेलरेशन होगा, और ये भी पता है एक्सेलरेशन टी जीरो पर यहां होगा या यहां, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। माइनस का मतलब नीचे, इधर एक्सेलरेशन इधर टाइम है, यहां है यहां निगेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर है। टी जीरो पर इतना एक्सेलरेशन निगेटिव है। जब टी यहां पर ये 90 हो जाएगा हाफ टाइम के बाद, अगर आधा टाइम पीरियड लेंगे टी बाई 2 तो ओमेगा होता है 2 पाई n2 टी बाई 2, ए जीरो होगा। अगर फोर्थ टाइम पीरियड ले लें तो टी की जगह टी बाई 4 और 2 पाई बाई टी होता है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। cos पाई बाई 8 टी इक्वल्स टी बाई 4, तो cos देखो ओमेगा टी cos 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 0। पाई बाई 4 पे 0 घटेगा, ऐसे ऐसे इस तरह से घटेगा, ऐसे इस तरह से ग्राफ आएगा एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड के लिए इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा, एक टाइम पीरियड का। यहां टी बाई 4 है, टी बाई 2 है, 3 टी बाई 4 है, और यहां टी, ये ग्राफ से, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए और सी में इतना डिफरेंस है। ए में यहां से ग्राफ स्टार्ट किया, ऊपर से ऐसे आकर के आ गया है, इसका मतलब जीरो टाइम पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जबकि वास्तव में जीरो टाइम पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नीचे शुरू होगा ग्राफ यहां से। अगर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस टॉपिक में मोशन इन प्लेन इतना आपके है, इसमें आप क्वेश्चन लगाते रहिए। इसके बाद हम अब अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत क्वेश्चन बहुत है इसमें, और भी लगाए जा सकते हैं। होगा तो कुछ क्वेश्चन आज हम आपको देंगे वीडियो के साथ, जिसका प्रैक्टिस आप करेंगे। और इसके बाद आ जाएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वेक्टर बता दिया है, तो आपने अभी तक यूनिट मेजरमेंट, एरर, डायमेंशन, वेक्टर एनालिसिस और काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन पैरामीटर्स उसके सीखे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रिलेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए। ग्राफ आपने देखा, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, कहां से क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस मेथड से, फिर उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। अब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे।